नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में कॉलेज विद्यार्थियों को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई थी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। उसमें हमारे अनुसार वह जितने विद्यार्थियों के हमने कमेंट्स देखे हैं, उनके रिव्यू लिए हैं, उनके अनुसार है वो क्या क्या कमी रही है और जो डिसीजन है वो पूरे रूप से है वो छात्र हित में क्यों नहीं है, और इस डिसीजन में है वो हमारे अनुसार, विद्यार्थियों के अनुसार, गरिमा बोथरा यूट्यूब चैनल के अनुसार क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए दोस्तों, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हम इसको लेकर के आगे क्या कर सकते हैं वह भी दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज़। एक बात और बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो गाइडलाइंस के पॉइंट्स को लेकर के है वो सवाल उठाए हैं, उसमें हमने प्रयास किया है कि यूजी के, पीजी के, बीएड के, बीए बीएड के, बीएससी बीएड के, टेक्निकल के, पॉलिटेक्निक के, बीएसटीसी के सेमेस्टर प्रणाली के तहत जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी की समस्याओं को हम वो उठा सकें ताकि विद्यार्थियों को वो न्याय मिल सके। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ और फिर आपकी राय जानने वाला हूँ कि इसको लेकर के है वो हम आगे क्या कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान में कॉलेज विद्यार्थियों के लिए जारी की गई गाइडलाइन पूर्ण रूप से छात्र हित में नहीं है। अब आप देख सकते हैं सभी विद्यार्थियों व गरिमा बोथरा यूट्यूब चैनल के अनुसार गाइडलाइन में निम्न बिंदुओं में है वो परिवर्तन होना चाहिए। हमारे अनुसार दोस्तों, एक तो ये मेरा अपना विचार है कि इन बिंदुओं में है वो परिवर्तन किया जाना चाहिए, और दूसरा दोस्तों जितने विद्यार्थियों से मैंने रिव्यू लिया है, कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, उन सभी के अनुसार दोस्तों मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कोई पॉइंट आपको है इसमें से लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या एक दो पॉइंट आपको लगे कि इन पॉइंट को भी इसमें है वो इंक्लूड करना चाहिए, तो वो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में है वो ज़रूर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं जो मैंने जितनी जानकारी के अनुसार देखा है। सबसे पहला दोस्तों मेरा जो पॉइंट है वो यह, उससे पहले बता दूं, जो यूजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है उनको जो जनरल प्रमोट किया गया है उस डिसीजन का हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और वो डिसीजन जो राजस्थान सरकार ने लिया है वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। यूजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जनरल प्रमोट करने का अब वो आगे अपनी जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की तैयारी है वो आराम से कर सकते हैं, आसानी से, बिना किसी मेंटली प्रेशर के वो कर सकते हैं। इसलिए यूजी फर्स्ट ईयर के लिए जो राजस्थान सरकार का निर्णय लिया गया है वह स्वागत योग्य है, सराहनीय है। इसके लिए हम राजस्थान सरकार का, उच्च शिक्षा विभाग का, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी का है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जो कमियां हैं वो हमें इस गाइडलाइन में लगी, उनके बारे में बात करना दोस्तों। जो सबसे पहले कमी है वो हमें लगी, वो आप देख सकते हैं, यूजी सेकेंड ईयर, यूजी फाइनल ईयर व पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं वो ओपन बुक मोड अथवा असाइनमेंट बेस्ड आधारित होनी चाहिए। इन परीक्षाओं का आयोजन अतिशीघ्र जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह से किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों, जो सबसे पहली कमी हमें वो इसमें लगी वो ये लगी कि जो यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है, यूजी फाइनल ईयर के विद्यार्थी है और पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थी है, इसमें से यूजी फाइनल और पीजी फाइनल के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरू करने की बात की गई है, लेकिन वो ऑफलाइन परीक्षाओं की बात की गई है। साथ ही साथ में जो यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है उनको अभी प्रोविजनल प्रमोट करने की बात की गई है, और स्थितियां सामान्य होने पर, थोड़ी स्थितियां ठीक होने पर 31 दिसंबर से पहले पहले उनकी भी परीक्षाएं करा करके परिणाम है वो जारी करने की बात कही गई है। लेकिन जो हमारा दोस्तों मुख्य बिंदु है या मुख्य उद्देश्य हमारा यह है विद्यार्थी हितों को लेकर के कि जो यूजी सेकेंड ईयर है, यूजी फाइनल ईयर है और जो पीजी फाइनल ईयर है, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो ओपन बुक मोड अथवा असाइनमेंट बेस्ड मोड पे होनी चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों यूजी सेकेंड ईयर के कई विद्यार्थी कह सकते हैं कि आप हमारी परीक्षाओं की बात क्यों कर रहे हैं, यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को है वो जनरल प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको लगातार ये बात बताई है और मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से भी ये बात बताई थी कि यदि आपको कोई विद्यार्थी या कोई भी बंदा यह बात कर रहा है कि यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी जनरल प्रमोट हो जाएंगे, तो जो अभी वर्तमान में नियम बने हुए हैं, चाहे उच्च शिक्षा विभाग के हो, विश्वविद्यालयों के हो अथवा यूजीसी जो नियामक संस्था है उसके हो, उनके अनुसार जो यूजी का कोर्स होता है 3 साल का, उनमें कम से कम 2 साल की परीक्षा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव नहीं है। या तो ये हो सकता है कि उनकी परीक्षाओं का आयोजन अभी है वो अतिशीघ्र कर लिया जाए, अथवा दोस्तों ने प्रोविजनल प्रमोट करके दिसंबर तक है वो उनके एग्जाम लिए जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा मानना है वो यही है कि यूजी सेकेंड ईयर, यूजी फाइनल ईयर और जो पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं अभी ओपन बुक मोड में है, वो जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह से वो प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब कक्षाएं आपने ऑनलाइन ली है
तो परीक्षाएं भी है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। जब आप लगातार मीटिंग्स है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि आप हैं वो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन आयोजित नहीं कर रहे हैं। जब अन्य राज्य सरकारें, दोस्तों मैं कहना नहीं चाह रहा लेकिन कह रहा हूँ, कहना पड़ रहा है कि अन्य राज्य सरकारें जहाँ पर कांग्रेस का शासन है वहाँ पर भी ये मांग लगातार उठाई जा रही है छात्र संगठन के द्वारा व छात्रों के द्वारा कि ओपन बुक मोड में है वो परीक्षाएं होनी चाहिए, ऑनलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों की होती है तो फिर राजस्थान में यही सिस्टम है वो क्यों नहीं अपनाया जाता, ये भी दोस्तों एक बड़ी बात है। इसलिए हमारी जो प्रमुख मांग है सबसे पहली वो यही है कि जो यूजी सेकेंड ईयर, यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं अवश्य होनी चाहिए डिग्री की वैधानिकता, भविष्य व करियर को देखते हुए। लेकिन इनका आयोजन ओपन बुक मोड अथवा असाइनमेंट बेस्ड है वो होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को भी है वो किसी भी प्रकार का खतरा ना रहे, सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर के हम किसी भी प्रकार का है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो पहली प्रमुख मांग है वो हमारी यही है। उसके बाद में दोस्तों आगे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो दूसरी प्रमुख मांग हमारी दोस्तों है वो ये है कि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध यानी जो पीजी प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी है उनको जनरल प्रमोट किया जाना चाहिए। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछली बार भी यही हुआ था, जो स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष व साथ ही साथ में स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थी है उनको जनरल प्रमोट किया गया था। और इस बार भी स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को आसानी से जनरल प्रमोट किया जा सकता था यदि राज्य सरकार ऐसा चाहती, तो इसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होता। क्योंकि यूजी सेकेंड ईयर के प्रमोशन के संबंध में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये बात की गई कि हम लगातार 2 वर्ष विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते, यूजी में 3 में से 2 साल में है वो परीक्षाएं होना इंपॉर्टेंट है। तो आपकी वो बात हमने मान ली, तो फिर आपने जो पीजी प्रीवियस ईयर के विद्यार्थी है उनको जनरल प्रमोट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो पीजी को लेकर के गाइडलाइन है, नियम है, वो ये है कि 2 साल की आपका पीजी का कोर्स होता है, इनमें कम से कम 1 साल की परीक्षा इंपॉर्टेंट है। तो पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियों को आसानी से है वो जनरल प्रमोट किया जा सकता था। इसलिए हमारी यही मांग है कि एमए, एमएससी व एमकॉम के जितने भी विद्यार्थी है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेजिएट हो, एक्स स्टूडेंट हो, हम दोस्तों सभी की बात कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है, उन सभी को है वो जनरल प्रमोट है वो किया जाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में जो हमारी तीसरी प्रमुख मांग है वो ये है कि सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कल राजस्थान सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई उसमें वार्षिक प्रणाली के विद्यार्थियों के लिए तो जो बात कही गई वो क्लियर हो रही थी कि ये बात कही गई है, लेकिन जो सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थी है उनको लेकर के वो कोई भी बात दोस्तों क्लियर नहीं हुई। क्योंकि एक जगह ऊपर कहा गया था कि जो टर्मिनल सेमेस्टर के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन ही जुलाई के अंत या अगस्त के प्रथम सप्ताह में होने चाहिए। और फिर नीचे एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सेमेस्टर को लेकर के पॉइंट दिया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम व सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड में है वो आयोजित की जाएगी। तो वो ऑनलाइन मोड में आपने आयोजित करने की बात की है वो किन कक्षा के विद्यार्थियों की है और सेमेस्टर के किन कक्षा के विद्यार्थियों को आप जनरल प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि यूजी में है वो 6 सेमेस्टर होते हैं और पीजी में 4 सेमेस्टर होते हैं। तो आसानी से दोस्तों यूजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी है और पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी है उनको प्रमोट किया जा सकता है। और बाकी सेमेस्टर के जो विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं आप ओपन बुक या असाइनमेंट बेस्ड के आधार पर ले सकते हैं। इसलिए यह भी हमारी प्रमुख मांग है कि जो सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थी है उनके लिए भी आप स्पष्ट गाइडलाइन जारी करें। और गाइडलाइन है वो राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ही जारी करे। ऐसा ना हो कि आप अपनी गाइडलाइन को लेकर के वो विश्वविद्यालयों को यह बात कह दे कि विश्वविद्यालय अपने अनुसार निर्णय करे कि उन्हें सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों के लिए क्या करना है। ऐसा होता है तो दोस्तों विद्यार्थियों के मध्य है वो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। कोई विश्वविद्यालय है वो ऐसा निर्णय लेता है जो विद्यार्थी के हितों में होता है और कोई विश्वविद्यालय ऐसा निर्णय ले लेता है जो विद्यार्थी के बिल्कुल ही विपरीत में होता है, अहित में होता है। तो इसलिए आपको एक स्पष्ट गाइडलाइन, यूनिफॉर्म गाइडलाइन है वो सेमेस्टर प्रणाली के विद्यार्थियों के लिए भी है वो जारी करनी चाहिए। ये हमारा तीसरा मुख्य बिंदु था। चौथा दोस्तों जो हमारा मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो बीएड के विद्यार्थी है, बीए बीएड के विद्यार्थी है, बीएससी बीएड के विद्यार्थी है, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित विद्यार्थी है, पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी है, बीएसटीसी के विद्यार्थी है, उनके लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें ना तो बीएड के विद्यार्थियों की कहीं बात है, ना बीए बीएड, ना बीएससी बीएड, ना टेक्निकल, ना पॉलिटेक्निक, ना बीएसटीसी, इन विद्यार्थियों के लिए कोई भी दोस्तों गाइडलाइन में है वो बात नहीं की गई है। इसलिए हमारी मांग है कि इन कक्षा के भी सभी विद्यार्थियों की है वो गाइडलाइन को लेकर जल्द से जल्द आप स्थिति स्पष्ट करें। और इन विद्यार्थियों के लिए भी हमारी यही मांग है कि जिन कक्षा के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव है उन कक्षा के विद्यार्थियों को आप जनरल प्रमोट करें। और अन्य कक्षा के विद्यार्थियों जिनकी परीक्षाएं डिग्री की वैधानिकता, भविष्य व करियर को देखते हुए इंपॉर्टेंट है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन अवश्य हो और अतिशीघ्र जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह से किया
जाए, लेकिन वो भी ओपन बुक मोड अथवा असाइनमेंट बेस्ड के आधार पर है वो होना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने प्रयास किया है ऑनलाइन एग्जाम लेने का, उसी प्रकार का जो प्रयास है वो इन विद्यार्थियों के लिए भी है वो किया जाना चाहिए। बीएड की यदि मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोट किया जाना चाहिए। बीए, बीएड, बीएससी, बीएड में जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है उनको जनरल प्रमोशन है वो दिया जाना चाहिए। यहाँ बात है बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के सेकंड और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों की, तो मैं बता दूं उनका जनरल प्रमोशन संभव नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष भी उनको जनरल प्रमोट किया गया था। लगातार 2 वर्ष जनरल प्रमोशन संभव नहीं है, इसलिए इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं ओपन बुक अथवा असाइनमेंट बेस्ड पर है वो आधारित होनी चाहिए। फाइनल की परीक्षाएं वैसे भी होगी और उनकी भी ओपन बुक और असाइनमेंट बेस्ड पर है वो होनी चाहिए। और आपको जल्द से जल्द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को पत्र लिख करके भी यह बात क्लियर करनी चाहिए कि उनका है वो इस बारे में क्या मार्गदर्शन है, उनकी क्या गाइडलाइन है, ताकि इन जो कक्षा के विद्यार्थी है उनको लेकर भी है वो स्थिति का स्पष्टीकरण हो सके। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो हमारा 5वां प्रमुख पॉइंट है वो पॉइंट यह है कि किसी भी कक्षा के विद्यार्थी को प्रोविजनल प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि औसत विद्यार्थी 2 कक्षाओं की तैयारी एक साथ नहीं कर सकता। ये दोस्तों जो 5वां हमारा मुख्य बिंदु है वो ये है कि आप जो यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है, पीजी प्रीवियस के विद्यार्थी है, उनको आप प्रोविजनल प्रमोट कर रहे हैं ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि प्रोविजनल प्रमोट यदि आप किसी विद्यार्थी को करते हैं तो जो औसत दिमाग का विद्यार्थी है वो 2 कक्षाओं की तैयारी एक साथ कैसे करेगा, मेंटली विद्यार्थी डिप्रेस्ड रहेगा, वो सोचेगा मैं इस कक्षा की तैयारी करूं या उस कक्षा की तैयारी करूं, और किस प्रकार वो अपने पाठ्यक्रम का है वो मैनेजमेंट करेगा, वो भी दोस्तों एक है वो बहुत बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जिन कक्षा के विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन संभव है नियमों के तहत, और यदि बात करूं मैं तो पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियों का नियमों के तहत जनरल प्रमोशन संभव है तो उनको आप प्रमोट कीजिए, और जो यूजी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को आपने प्रोविजनल प्रमोट किया है उनका जनरल प्रमोशन नियमों के अनुसार संभव नहीं है तो उनकी परीक्षाएं आप जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह में असाइनमेंट बेस्ड अथवा ओपन बुक मोड से है वो परीक्षाएं आयोजित करें। यह मेरे अनुसार सबसे सही निर्णय लगेगा। राजस्थान सरकार की लगातार हमारी यही मांग है। और जो 6वां पॉइंट है दोस्तों हमारा वो ये है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के एक सब्जेक्ट के सभी पेपर एक ही दिन में लेना बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। जो विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं उनके एक विषय में 3 पेपर होते हैं, वह वाणिज्य व कला संकाय में भी एक विषय के 2 पेपर होते हैं। यह 6ठे पॉइंट के बाद दोस्तों जब आती है, हालांकि हमारी प्रमुख मांग यही है कि जिन भी कक्षा के विद्यार्थियों की आप परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं वो ओपन बुक मोड अथवा असाइनमेंट बेस्ड पर आयोजित करें, लेकिन सरकार फिर भी ये दोस्तों बात नहीं मानती है, कहती है कि नहीं हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो हमारा मानना ये है कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की अभी आप परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं या अन्य किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों की आप परीक्षाएं आयोजित कर रहेंगे तो इस प्रकार मत कीजिए कि एक ही सब्जेक्ट के आप सभी पेपर एक ही दिन में ले रहे हैं। जो साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं उनके तो एक एक सब्जेक्ट में है वो 3-3 पेपर होते हैं, फिजिक्स में 3 पेपर, केमिस्ट्री में 3 पेपर, मैथमेटिक्स में 3 पेपर। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के 3 पेपर एक दिन में एक साथ में है वो कैसे करेगा, तीनों की तैयारी है वो एक साथ कैसे करेगा। और आपने विद्यार्थियों को इतना समय भी नहीं दिया है कि वो अब अपनी तैयारी है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से कर सके। ये आपके दोस्तों गलती का नतीजा है कि आपको है वो गाइडलाइन बहुत जल्दी जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने एक तो गाइडलाइन इतनी लेट जारी की और उसके बाद अचानक से यह कह दिया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहे हैं, और वो भी एक सब्जेक्ट के सभी पेपर का एक ही दिन में आयोजन। मेरे अनुसार ये बिल्कुल भी है वो तर्क संगत नहीं है, इसलिए इसमें भी कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। और यदि आप ओपन बुक मोड या असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम नहीं ही ले सकते हैं तो सभी विद्यार्थियों का आप ये सुनिश्चित जरूर करें कि हर विद्यार्थी वैक्सीनेट हो जाए, हर शिक्षक हर कर्मचारी वैक्सीनेट हो जाए। और यदि किसी भी विद्यार्थी को कोरोना संक्रमित यदि वो पाया जाता है, शिक्षक या कर्मचारी पाया जाता है, तो उसके उपचार की पूरी जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार को वहन करनी चाहिए। और साथ ही साथ में यदि किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी के साथ कोई भी अहित घटना होती है, ऐसा ना हो भगवान करे एक भी विद्यार्थी के साथ में, लेकिन यदि फिर भी किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक या कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार के भरण पोषण का है वो पूरी जिम्मेदारी, और विद्यार्थी के परिवार में कम से कम एक सरकारी जॉब लगाने की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार को अवश्य लेनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के लेकर के है वो परीक्षाओं को लेकर के है वो थोड़ी बहुत दोस्तों उनके मन में है ये रहे कि जो राज्य सरकार है वो उनके लिए कुछ ना कुछ करेगी। और दोस्तों 7वां जो हमारा पॉइंट है वो अगले अकादमिक सत्र यानी जो हमारा 2021-22 का सत्र शुरू हो रहा है उसके लिए है कि अगले अकादमिक सत्र से विद्यार्थियों के मूल्यांकन की इस प्रकार से व्यवस्था करना ताकि किसी भी परिस्थिति में परीक्षाएं ना हो पाने पर भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। ये हमारी मांग है कि जो अब नया अकादमिक सत्र शुरू होगा 10 जुलाई से, जो बात की जा रही है ऑनलाइन
क्लासेज को लेकर के। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं लेना संभव नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है वो ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे, और दूसरी तरफ आप ऑनलाइन कक्षाओं की बात करते हैं। तो ये दोनों बातें हैं वो दोहरी मानसिकता वाली लगती है और तर्क संगत नहीं लगती है, इसलिए आपको यह भी जरूर सोचना चाहिए। और हमारी जो मांग है कि जो अभी नेक्स्ट एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है उसमें जो एवोल्यूशन की प्रक्रिया है या मूल्यांकन की व्यवस्था है वो इस प्रकार से है वो की जानी चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में यदि पेपर ना हो पाए या परीक्षाएं ना हो पाए तो भी आप जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है कि आप एक एक महीने में साप्ताहिक, वीकली, मंथली है वो दोस्तों बच्चों का असाइनमेंट बेस्ड पर वो मूल्यांकन करते रहिए, ताकि जो विद्यार्थी है यदि उनकी फाइनल परीक्षाएं नहीं हो पाती है तो भी विद्यार्थी को जो जितनी परीक्षाएं हुई है या जितने असाइनमेंट्स हुए हैं उनके आधार पर ही उनका है वो मूल्यांकन कर लिया जाए और विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का है वो नुकसान ना झेलना पड़े। तो ये तो बात रह गई दोस्तों 7 मुख्य बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं कि मेरे अनुसार है वो इन बिंदुओं में है दोस्तों चेंजेस होना चाहिए, ये चेंजेस होना चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में है वो ज़रूर बता सकते हैं। और अब दोस्तों बात रही कि हम आगे है वो इसको लेकर के क्या कर सकते हैं, तो उसको लेकर के दोस्तों मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आगे हम सबको क्या करना चाहिए। क्या हमें एक ट्विटर ट्रेंड है वो वापस से दोस्तों हैं राजस्थान में कॉलेज विद्यार्थियों के लिए चलाना चाहिए, और यदि आप सोचते हैं कि चलाना चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में है वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जरूर लिखें और ट्वीट करने के लिए भी तैयार रहें, केवल कमेंट सेक्शन में लिखे ही ना, क्योंकि दोस्तों हमने अभी बहुत ट्विटर ट्रेंड है वो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए चलाए हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस इस बात का है कि जितना हमने सोचा था कि विद्यार्थियों की ओर से भी हमें सहयोग मिलेगा उतना हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारी जो बातें हैं वो पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार के समक्ष है वो नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी जो भी दोस्तों राय हो वो आप कमेंट सेक्शन में है वो ज़रूर आप बताएं, जो भी आपका सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि हम ट्विटर ट्रेंड चलाएं तो कब चलाएं, क्या हैशटैग का प्रयोग करें, और हर विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी समझे और मानकर चले कि इस बार जो हम ट्विटर ट्रेंड चलाने वाले हैं यदि विद्यार्थियों का सहयोग सही रूप से रहता है तब तो आगे भी दोस्तों हम इसको कंटिन्यू करने की है वो सोच सकते हैं अंतिम समय तक, जिस प्रकार हमने पिछली बार किया था। लेकिन यदि विद्यार्थियों का सही रूप में सहयोग नहीं रह पाता है दोस्तों तो फिर आगे हम ट्विटर ट्रेंड है वो इसको लेकर के वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि दोस्तों बार बार ट्विटर ट्रेंड चलाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं भी होनी है तो उन्हें अपनी परीक्षाओं की भी है वो तैयारी करनी है, समय भी बहुत कम बचा है। हमेशा नहीं चाहते कि उनके है वो परीक्षाओं को लेकर के भी है वो किसी भी प्रकार की समस्या हो या वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से है वो ना कर पाए। इसीलिए हमारा आपसे यही निवेदन है, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फर्स्ट ईयर के जो यूजी के विद्यार्थी है उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप जनरल प्रमोट जरूर हुए हैं, और इसमें चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, यूजी हो, पीजी हो, बीएड हो, टेक्निकल हो, सभी विद्यार्थियों का सहयोग है। तो आप भी अपने बड़े भाइयों का यदि ट्विटर ट्रेंड हम चलाते हैं तो ज़रूर सहयोग करें, ताकि आपके बड़े भाइयों के हित में भी है वो निर्णय जिस प्रकार आपके हित में लिया गया है आपके बड़े भाइयों के बड़े बहनों के हित में भी है वो निर्णय लिया जा सके। धन्यवाद। कोई भी दोस्तों सुझाव वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने अपने द्वारा दोस्तों जो मुझे है खामियां लगी मैंने बताया है, हो सकता है इसमें कुछ कमी वो मेरी द्वारा रह गई हो तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, या कुछ आपको लगता हो कि ये जो पॉइंट बताए गए हैं इनमें कुछ सुधार होना चाहिए तो वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।